हैं। उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें कह रही हैं, अरे भाई, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो और मेरा सामान तो कहीं और पहुँच गया है। आखिर कहाँ गए वो कंगन और जगन्नाथ जी को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? आइए देखते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा में। कहानी शुरू होती है पुरी से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक अनाथ लड़की। नाम था तुलसी। बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं था, न माँ न बाप, बस घर के कोने में रखी जगन्नाथ जी की एक पुरानी तस्वीर ही उसका सहारा थी। कल तुलसी की शादी थी। गांव की औरतों ने मिलकर जैसे तैसे शादी तो तय कर दी थी, लेकिन तुलसी के पास पहनने के लिए एक तांबे की अंगूठी तक नहीं थी। शाम ढल रही थी। तुलसी अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने जगन्नाथ जी की तस्वीर उठाई और बोली, हे जगत के नाथ, तुम तो जगत के नाथ हो, तुम तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हो ना, तो आज अपनी बेटी को ऐसे विदा करोगे? कल मेरी शादी है और मेरे पास सुहाग की निशानी 2 चूड़ियां तक नहीं है। अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते तो क्या मुझे ऐसे खाली हाथ भेजते? तुलसी रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। उसकी आंसुओं की बूंदें तस्वीर पर गिर रही थीं। इधर मंदिर में जगन्नाथ जी का दिल पसीज गया। वो सोने के पलंग पर लेटे लेटे बेचैन हो गए। अरे, मेरी बेटी रो रही है और मैं यहाँ सोने के कंगन पहनकर बैठा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। और बस उसी वक्त प्रभु ने लीला रची। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। तभी तुलसी के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खट खट खट। तुलसी हड़बड़ा कर उठी। इतनी रात को कौन आया? डरते डरते उसने दरवाजा खोला। सामने एक सांवला सा गोल गोल आंखों वाला मनिहार यानी चूड़ी बेचने वाला खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि अंधेरे में भी उजाला लग रहा था। कंधे पर एक पोटली लटकी थी। तुलसी ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को क्या चाहिए? वो सांवला मनिहार अपनी वो मशहूर टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अरे बिटिया, डर मत, मैं तेरे मामा के गांव से आया हूँ। मुझे पता चला कल तेरी शादी है, तो सोचा अपनी भांजी के लिए चूड़ियां ले चलूं। तुलसी हैरान थी। मामा? मेरा तो कोई मामा नहीं है। मनिहार बोला, अरे पगली, तू भूल गई होगी, पर मैं तुझे याद रखता हूँ। ले अब हाथ आगे कर, शगुन की चूड़ियां तो पहन ले। ना चाहते हुए भी तुलसी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और दोस्तों, जैसे ही उस मनिहार ने तुलसी की कलाई पकड़ी, तुलसी के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वो स्पर्श, वो कोई साधारण स्पर्श नहीं था। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मनिहार ने अपनी पोटली खोली। उसमें से कांच की नहीं, बल्कि सोने और हीरों से जड़ी बेशकीमती चूड़ियां निकाली। वो चमक रही थीं।